अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज़ फ्रॉम चैप्टर 12 हम उसको डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स इन स्केलेटन। ठीक है, हमने कहा था कि हमारी बॉडी जो है वो एक एंडोस्केलेटन है। हमारी बॉडी के अंदर एक एंडोस्केलेटन पाया जाता है, यानी अंदरूनी ढांचा पाया जाता है जो कि हमारी स्किन के अंदर होता है। ठीक है, हड्डियों का ढांचा। अब उसके अंदर बोन्स पाई जाती हैं। बोन्स के स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कस किया, कार्टिलेज के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है अरेंजमेंट ऑफ बोन्स इन स्केलेटन। स्केलेटन के अंदर जो बोन्स की अरेंजमेंट है वो कैसे होती है। ठीक है, यानी कितनी बोन्स है और कहाँ कहाँ मौजूद है, कितनी कितनी मौजूद है, इसको हम कहेंगे अरेंजमेंट ऑफ बोन्स। हमारी बॉडी को अगर हम देखें तो उसने कहा देयर आर 206 bones in adults. एडल्ट की बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर 206 हड्डियां होती हैं, जबकि इन इन्फेंट जो एक न्यू बॉर्न बेबी होता है उसमें 300 बोन्स होती हैं। ठीक है, लेकिन ये 206 जो है एग्जैक्ट नंबर नहीं है, लेकिन हम ये बुक को फॉलो कर रहे हैं, हम बोर्ड के पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो हम बुक को फॉलो करेंगे। 206 बोन्स इन एडल्ट होती हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो स्केलेटन है इसको हम 2 डिविजन्स में डिवाइड करते हैं। इसकी कितनी डिविजन्स हैं? 2 डिविजन्स हैं। फर्स्ट इज एक्सियल स्केलेटन और second is appendicular skeleton. एक्सियल स्केलेटन को अगर हम आम जुबान में, सादा जुबान में कहें तो हम कहेंगे धड़ है, यानी सर और पेट का, चेस्ट का हिस्सा जहां पर सारे ऑर्गन्स, वाइटल ऑर्गन्स मौजूद हैं, इसको हम एक्सियल स्केलेटन का नाम देते हैं, जो कि हमारे बॉडी का एक्सिस होता है। ठीक है, और अपेंडिकुलर स्केलेटन वो जो कि हमारे बाजू और पाँव हैं, जो कि बाहर की तरफ निकले हुए हैं, बाहर की तरफ निकल रहे हैं, उनको हम अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। एक्सियल स्केलेटन के अंदर टोटल 80 बोन्स होती हैं, 80 हड्डियां होती हैं बुक के अकॉर्डिंग, और 126 नंबर ऑफ बोन्स होती हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर। अब एक्सियल स्केलेटन को हमने 5 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है। तो सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन में हमारे पास स्कल आ जाता है। स्कल हमारी खोपड़ी, जिसको हम कहते हैं। ठीक है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। द वन इज क्रेनियल बोन्स। स्कल के अंदर 22 बोन्स होती हैं। देयर आर 8 क्रेनियल बोन्स, 8 क्रेनियल बोन्स होती हैं, और फेशियल बोन्स वो कितनी है जी? 14 जो है वो फेशियल बोन्स है और 8 क्रेनियल बोन्स है। क्रेनियल बोन्स किसको कहते हैं? हमारे सर का जो ऊपर का हिस्सा है, दिस पार्ट इज कॉल्ड क्रेनियल बोन्स, और हमारा जो फेस है, चेहरा है, इस चेहरे को हम फेशियल बोन्स में कंसीडर करते हैं, और इसमें 14 बोन्स मौजूद होती हैं, हड्डियां मौजूद होती हैं। ठीक हो गया? अच्छा, क्रेनियल बोन्स जो हैं इसको फर्दर, मैं इसको यहां से अरेज करता हूं, ये रास्ते में आ रहा है डिस्कशन, उसके बाद में लिखें। क्रेनियल बोन्स फर्दर 2 ग्रुप्स में या पेयर्स में डिवाइड होती हैं, विच इज, इसको हम लिखेंगे पेयर्ड और अनपेयर्ड। हमारे स्कल के अंदर क्रेनियल बोन्स में
8 हड्डियां, उसमें से 6 जो है वो पेयर्ड है और जो 2 हैं वो अनपेयर्ड है। जो अनपेयर्ड है उनको हम नाम देते हैं पैराइटल एंड टेम्पोरल। पैराइटल एंड टेम्पोरल। और अनपेयर्ड के अंदर हमारे पास है ऑक्सीपिटल, there are 6 bones, frontal occipital, ethmoid, sphenoid, सॉरी 6 बोल दिया मैंने, यहाँ पर हमारे पास 4 हैं जी। तो 4 2s are 8 और 2 ये होगी 10 बोन्स। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया जो 206 का नंबर है वो एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन हम बुक को फॉलो करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग फिर ये लगेगा। अच्छा, फेशियल बोन्स, इसको हमने कहा कि इसके अंदर भी 2 होते हैं, because are paired और दूसरा है कि अनपेयर्ड। ठीक है, ये भी ये रास्ते में आ रहा है, इसको भी अरेंज कर देते हैं, बाद में लिखेंगे एडिट। बोर्ड छोटा है, उसके अकॉर्डिंग जो है ना फिर अरेंजमेंट करनी पड़ती है। अच्छा, पेयर्ड के अंदर हमारे पास है फेशियल बोन्स को अगर हम देखें तो उसने कहा पेयर्ड और अनपेयर्ड। पहले हम अनपेयर्ड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उसने कहा व्हिच इज मैंडिबल एंड वोमर। मैंडिबल एंड वोमर, दीज आर अनपेयर्ड। ठीक है, ये सिंगल होती हैं। और जो पेयर्ड हैं फेशियल बोन्स के अंदर, तो हमने कहा 14 होती हैं, तो ये 2 आ गई, बाकी कितनी बची हमारे पास? 12 हड्डियां बची हैं। ठीक है, उसमें जाइगोमेटिक है, ठीक है, नेजल बोन्स, नेजल कॉक्सल बोन्स, पेयर्ड है, जोड़े होते हैं रेड के। ठीक हो गया। और इसके अलावा मैक्सिला एंड पैलेटाइन। ठीक है, ये फेशियल बोन्स थी। तो 14 होती हैं, तो 7 बोन्स इसके अंदर आएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 हुई। बाकी कौन सी बच गई? इंफीरियर नेजल कॉन्का, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। हमने कहा कि नेक बोन, ठीक है, ये सिंगल होती है, इसको हम हायोइड बोन का नाम देते हैं। क्या ये सिंगल होती है और ये किसी के साथ भी अटैचमेंट कैन नॉट आर्टिकुलेट, यानी किसी के साथ ये ज्वाइंट नहीं बनाती विद अदर बोन्स, किसी भी हड्डी के साथ ये बनाती है। ये गर्दन के अंदर मौजूद होती है, टंग के पीछे की जानिब। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमने कहा जो हमने हेडिंग्स अरेंज की थी वो देख लेते हैं हमारे पास कौन सी थी।
नेक रीजन के बाद हम कहेंगे हमारे पास है वर्टिब्रा को डिस्कस कर लेते हैं। वर्टिब्रा, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर जो हड्डियां पाई जाती हैं उनको हम वर्टिब्रा कहते हैं, ठीक है। देयर आर 33 वर्टिब्रास इन ह्यूमन और इसके 4 रीजन्स हैं, ठीक है। 4 हिस्सों के अंदर, सॉरी 5 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। देखें, अब अगर हम अपनी बैकबोन को देखें तो वो इस तरीके से होती है, ठीक है। उसके अंदर यूं कर्व्स मौजूद होते हैं और ये कर्व्स उसको सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले उसने कहा देयर आर 7 सर्विकल वर्टिब्रा। सर्विकल मतलब है कि जो हमारे गर्दन की ऊपर पीछे मौजूद होते हैं उनको हम कहते हैं सर्विकल। तो 7 होते हैं, ठीक है। और ये अनपेड ही होते हैं सारे, ठीक है। और ये इनमें 2 इम्पोर्टेंट बहुत वर्टिब्रास हैं, उनको हम कहते हैं एटलस एंड एक्सिस। अच्छा, यही एटलस और एक्सिस होते हैं जो कि हमें गर्दन को मोड़ने में मदद करते हैं, ठीक है। यूं हम 180 के डायरेक्शन के अंदर डिग्री के ऊपर अपनी गर्दन को मोड़ सकते हैं इन एटलस और एक्सिस की वजह से, ठीक है। परिंदों के अंदर इनमें से एक गायब होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि वो 360 अपनी गर्दन को घुमा सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद उसने कहा कि सेकंड जो रीजन है, हमने कहा इसके 5 रीजन्स हैं। सेकंड रीजन के अंदर 12 वर्टिब्रा होते हैं और वो कौन से हैं? थोरैकिक या थोरैसिक, ठीक है। थोरैसिक मतलब चेस्ट कैविटी के अंदर के ऊपर। तो डेफिनेटली ये 12 हैं, तो ये 12 रिब्स को क्या कर रही हैं? अटैच कर रही। तो 12 पेयर ऑफ रिब्स वो क्या करती हैं? इसके साथ अटैच करती हैं, आर्टिकुलेट कर लो, जॉइंट बनाती हैं, ठीक हो गया। लेकिन वो मूवेबल नहीं होते हैं, इमूवेबल होते हैं। और ये चेस्ट रीजन में पाए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया। इसके बाद उसने कहा 5 लंबर होते हैं, 5 लंबर, ठीक है। चेस्ट के नीचे क्या आ गया? एब्डोमेन, ठीक है। तो ये एब्डोमिनल रीजन के अंदर पेट के हिस्से के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। और इसके बाद उसने कहा 5 सैक्रल और 4 ऑक्सीपिटल। 5 सैक्रल रीजन के अंदर वर्टिब्रास होते हैं और 4 जो हैं वो ऑक्सीपिटल वर्ड है आगे। 4 कॉक्सीजल या कॉकाई, स्पेलिंग COCCY, कॉकेक्स, 4 कॉकेक्स है, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? ये हमारे जो हिप जॉइंट होता है, तो उसने कहा जो 5 सैक्रल रीजन है, ठीक है। ये जो 5 सैक्रल रीजन है ये फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म बैक ऑफ पेल्विस। हमारी जो हिप होती है, ठीक है, उसको क्या करते हैं? उसकी बैक बनाते हैं, ठीक है, फॉर्म। और ये फ्यूज कर जाते हैं आपस में सैक्रम के साथ। सैक्रम की हमारी पेल्विस की हड्डी को फ्यूज विद सैक्रम और उसके साथ मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा पेल्विस बनाते हैं, जिसके सहारे हम बैठते हैं चेयर पे या किसी भी जगह पर। और जो
पेल्विक वर्टिब्रास हैं कोकैक्स, ठीक है, 4 कोकी जेल या कोकैक्स, ठीक है, ये क्या करते हैं, उसने कहा 4 और 5 रीजन के अंदर जो वर्टिब्रास हैं ये क्या करते हैं, आपस में फ्यूज होकर टुगेदर ये बनाते हैं, पेल्विस बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हम ऊपर ये बात करके आए थे 206 हड्डियां हैं, उसमें से 80 जो है वो एक्सियल स्केलेटन के अंदर। तो कुछ साइंटिस्ट जो है ना वर्टिब्रल कॉलम की आखिरी 9 हड्डियों में से कुछ हड्डियों को आपस में फ्यूज कंसीडर करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उसमें तादाद 33 से 26 हो जाती है, ठीक है। उसको 7 हड्डियां उनका आपस में फ्यूज करके कंसीडर करते हैं सिंगल हड्डी, ठीक है। लेकिन या टेल बोन वगैरह जहाँ पर मौजूद होती है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट इसको सेपरेट कंसीडर करते हैं, इस वजह से इसको डिफरेंट के अंदर कंसीडर किया गया। अच्छा, नेक्स्ट हमने वर्टिब्रास के बाद हमने 5 रीजन थे, मैंने कहा स्कल आ गया हमारे पास, वर्टिब्रा आ गया, वर्टिब्रल कॉलम, नेक रीजन आ गया हमारे पास। इसके बाद हमारे पास है ईयर, मिडल ईयर ऑसिकल, हम वर्ड यूज करेंगे मिडल ईयर ऑसिकल्स, ठीक है। हमारे कानों के अंदर 3 हड्डियां होती हैं, इलियम, इस्चियम, प्यूबस या प्यूबस, ठीक है, वो मौजूद होती हैं, और ये 3 पेयर ऑफ बोन्स हैं, और these are the smallest bone in human body, ठीक है, स्मॉलेस्ट बोन्स, ठीक है, स्मॉलेस्ट बोन्स होती हैं, और ये हियरिंग में रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है, सुनने की जो हिस्सा है उसमें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, इनकी अंदर वाइब्रेशन होती है, और ये खोखली होती हैं, होलो होती हैं, क्या होती हैं, होलो। होपफुली आपको मेरी आवाज़ आ रही है और मेरी समझ आ रही है, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे हम डिस्कस कर लेते हैं, मैं यहाँ पर ऊपर रेस कर देता हूँ, यहाँ पर जहाँ से पहले रेस किया था, सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन, ठीक है, बोर्ड छोटा है उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, बार बार वीडियो कट नहीं कर सकते। ओके, तो इस रीजन पर इस जगह पर हम रिब्स के बारे में या रिब की एज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हमने कहा जो रिब्स हैं, ठीक है, देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब प्रेजेंट इन द थोरेसिक कैविटी, ठीक है, थोरेसिक रीजन के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, और ये अटैच होती हैं विद स्टर्नम, तो हमारी स्टर्नम है, ये जो हमारी सीने की हड्डी है, सेंट्रल पार्ट की हड्डी, ठीक है, जिसके नीचे दिल मौजूद होता है, इसको हम स्टर्नम कहते हैं। तो इस हड्डी के साथ ये 12 पेयर्स जो है ना वो अटैच होते हैं। उसने कहा जो पहले 7 हैं 1 to 7 रिब्स हैं, ठीक है, ये क्या होती हैं, डायरेक्टली अटैच होती हैं, लेकिन डायरेक्टली से मुराद हरगिज़ ये नहीं कि मैंने कहा कि इनके दरमियान में कोई आर्टिकुलेशन मौजूद नहीं है। उसने कहा कोस्टल कार्टिलेज मौजूद होता है, क्या मौजूद होता है, कोस्टल कार्टिलेज मौजूद होता है, जो कि इसको स्टर्नम के साथ जोड़ते हैं। और उसके बाद जो 8, 9 और 10th वर्टिब्रल रिब्स हैं, ये अटैच होती हैं, उसने कहा विद स्टर्नम थ्रू कॉमन कोस्टल कार्टिलेज, ठीक है, इसके साथ अटैच होती है। तो टोटल कितनी होगी, 7, पहले 7 और 9, 10 और 11, 8, 9, 10, ठीक है, आखिर में क्या बड़ी 11th एंड 12th, ठीक है। 11th एंड 12th जो है इनको हम फ्री या फ्लोटिंग रिब्स का नाम देते हैं। इनको फ्लोटिंग रिब्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आज़ाद होती हैं, ठीक है,
पीछे से ये वर्टिकल कॉलम के साथ अटैच हैं, लेकिन आगे से ये किसी चीज़ के साथ अटैच नहीं होती। और इनका काम, ये लास्ट टू जो हैं, ये पेयर्स की बात करें हम, ठीक है, ये किडनीज को प्रोटेक्ट कर रही होती है, ठीक है, तो किडनीज के सामने की तरफ मौजूद होती हैं। अरे इनका साइज भी छोटा होता है, यानी वो डायरेक्टली यहाँ तक नहीं आ रही होती, बल्कि यहाँ तक रहती है पीछे की तरफ, आप इसको महसूस भी कर सकते हैं। अच्छा, बाकी जो ऊपर हमने कहा रिब्स जो है इसकी टू, उसने कहा ट्रू रिब्स एंड फॉल्स रिब्स, ये दो इसके ग्रुप्स हैं। तो पहली सात है वो ट्रू रिब्स में है, जो कि डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच हैं थ्रू कॉस्टल कार्टिलेज, और जो 9, 10 और 11 हैं, 8, 9, 10, 11, 12, इनको हम फॉल्स 10 तक सॉरी, इनको हम फॉल्स रिब्स का नाम देते हैं, ठीक है। और ये कोस्टल कॉमन कोस्टल कार्टिलेज से अटैच होती हैं। और जो लास्ट टू हैं पेयर्स हैं, उनको हम फ्लोटिंग रिब्स का नाम देते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली अटैच नहीं होती हैं स्टर्नम के साथ। तो ये था हमारा एक्सियल स्केलेटन के बारे में। अब अप्रॉक्सीमेटली आप इनकी कैलकुलेशन करें, ठीक है, तो काउंट करेंगे तो ये 80 प्लस बोन बन जाती हैं, अप्रॉक्सीमेटली 86, 87 बोन बन जाती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये नंबर एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, ये नंबर ऑफ बोन ज़्यादा हैं, लेकिन उसकी जो एग्जैक्ट नंबर बताई गई हमारी बुक में वो डिफरेंट है। तो उसकी वजह डिफरेंट साइंटिस्ट के डिफरेंट व्यूज़ हैं, ठीक है, इस वजह से भी है। लेकिन हम अपनी बुक को फॉलो करेंगे, क्योंकि हमने बोर्ड के पेपर के हिसाब से तैयारी की। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।